हेलो दोस्तों, मैं डीपी यादव आपके अपनी यूट्यूब चैनल धीरेन्द्र विजय भव क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज हम एक नई सूचना के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं, जिसमें 69,000 की थर्ड चयन सूची में कितने मैक्सिमम से मैक्सिमम पद हो सकते हैं, इसके बारे में जानकारी देंगे। और आंसर की एमआरसी मैटर पर भी कुछ हमें जानकारी प्राप्त हुई है, जिसको आप लोगों को बताने जा रहे हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की गई सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि हमारे यहाँ मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस ये सभी क्लास चलाया जा रहा है, जो कि फ्री ऑफ कास्ट है। ये सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इससे रिलेटेड आप लोगों को जो है स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, जिसके लिए कोई भी चार्ज नहीं पे करना होगा, फ्री ऑफ कास्ट। तो चलिए, देर न करते हुए हम अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला है 69,000 शिक्षक भर्ती की थर्ड चयन सूची कब तक आ सकती है। देखिए, 69,000 की थर्ड चयन सूची तो अभी इसमें पहले जीओ जारी होगा, रिक्त सीटों का जीओ जारी होगा कि कितने सीट पर थर्ड चयन सूची आने वाली है। तो अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार 7,350 पोस्ट पर आने वाली है थर्ड सूची। तो इसका जीओ जो है 10 अप्रैल तक आने की उम्मीद है। 10 अप्रैल तक आने की उम्मीद है, लेकिन आप लोग इसमें कोशिश करते रहिए कि आप लोग समझ लीजिए अपने जोश में रहिए और जितना भी अधिकारी हैं उन पर प्रेशर बनाए रहिए कि सर, हम लोगों का जो है बहुत दिन तक इंतज़ार हो गया, हम लोग कर लिए, अब जो है ज़्यादा इंतज़ार नहीं किया जा रहा है, क्योंकि 2 साल 2.5 साल से हम लोग इंतज़ार ही कर रहे हैं। तो आप लोग जो है अधिक से अधिक सीटों पर ये थर्ड चयन सूची निकालिए, जिससे मैक्सिमम लोगों का हो सके। तो 7,350 पदों पर आएगी जो थर्ड सूची आने वाली है। इसका जियो संभवतः 10 या 15 अप्रैल तक जो है इसका जियो जारी हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है थर्ड सूची भी आ जाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें पंचायती चुनाव है और इसका इफेक्ट पड़ेगा, तो पंचायती चुनाव का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि जो 31,000 प्लस हुआ था और 36,000 प्लस समथिंग हुआ था, दोनों वैकेंसी जो है ना, उसमें एमएलसी का इलेक्शन था, ये भी चुनाव में ही थी, लेकिन गवर्नमेंट चाही तो इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेके और ये वैकेंसी को फुलफ़िल कर दी। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी है, लेकिन आप लोग जो है इस पे अगर प्रेशर बनाए रहेंगे तभी जो है ये संभव है। नहीं तो अगर मान लीजिए आप लोग अपना जो है काम करना बंद कर देंगे, सरकार पर दबाव नहीं डालेंगे, तो ये सरकार जो है अभी कोई थर्ड सूची नहीं निकालेगी। इसलिए जब तक सूची नहीं आ जाती है तब तक आप लोग जो है एकदम अपना 100% देते रहिए। फिर इसमें अब यहाँ पर ये तो न्यूज़ हो गई, और दूसरा न्यूज़ है कि बताते हैं इसका थर्ड चयन सूची से फिर आंसर की मैटर पर कुछ हमें जानकारी प्राप्त हुई है, जिसमें हम बताना चाह रहे हैं कि आंसर की मैटर 9 फरवरी 2021 को, लगभग 9 फरवरी से 9 अप्रैल लगभग 2 महीने होने वाले हैं आंसर की का मैटर रिजर्व किए, लेकिन अभी तक उसका कोई ऑर्डर रिलीज नहीं हुआ है। तो इसमें बहुत से कैंडिडेट जो आंसर की से पीड़ित हैं, वो लोग जो है 2 महीने लगभग जजमेंट डिलीवरी का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई जजमेंट नहीं आया। इसी बीच में उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री माननीय सतीश चंद्र द्विवेदी जी ने 69,000 की 7,350 रिक्त सीटों पर तीसरी सूची निकालने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश के छात्र छात्राओं का कहना है कि इसमें 4 से 5 प्रश्न गलत हैं, जिसमें पहला है भारत में बेरोजगारी का आकलन किस प्रकार किया जाता है, दूसरा है परिभाषा वाला एक क्वेश्चन था, तीसरा है नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं, 4th नंबर क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन हैं, फिर उसके बाद 5th नंबर है पढ़ने लिखने की अक्षमता को क्या कहते हैं। ऐसे और भी प्रश्नों के आंसर गलत हैं। ये प्रश्न पहले भी अन्य परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, लेकिन परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज द्वारा जारी उत्तर कुंजी में इनका जो है आंसर दूसरा दिया गया है, जबकि अभ्यर्थियों के द्वारा यह बताया गया है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी की बुक में इसमें 2 से अधिक विकल्प सही हो रहे हैं। जब 2 से अधिक विकल्प सही हो रहे हैं तो इसमें हम लोगों को जो है नंबर दिया जाए, मार्क्स दिया जाए। इसमें हम लोगों की क्या गलती है,
अधिकारी लोग जो है पेपर सेट करते हैं तो सज़ा अभ्यर्थी क्यों भुगते हैं। तो इस तरह से 2 महीने लगभग हो गया, लेकिन अभी इसका जो है ऑर्डर नहीं आया, जिससे बहुत से कैंडिडेट परेशान हैं। अब इसमें हम नेक्स्ट जो है सूचना कवर करने वाले हैं, आंसर की हो गई एमआरसी मैटर। एमआरसी मैटर की समस्याओं का समाधान अभी भी नहीं हुआ खत्म। देखिए, इससे रिलेटेड है, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने की इच्छा मृत्यु की मांग। यहाँ पर एक है पेपर है, लखनऊ से प्रकाशित हुआ है। उत्तर प्रदेश 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के ओबीसी तथा एससी वर्ग के अभ्यर्थियों ने भर्ती में आरक्षण घोटाले का आरोप लगाते हुए शनिवार को राष्ट्रपति तथा राज्यपाल को पत्र लिखकर अपनी इच्छा मृत्यु की मांग की। अभ्यर्थियों ने राज्यपाल तथा राष्ट्रपति को लिखे पत्र में स्पष्ट रूप से कहा है कि यह तो हमें इस भर्ती में न्याय दो या हमें इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान करो। अभ्यर्थियों का आरोप है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में गतिमान 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के आरक्षण के साथ खिलवाड़ करके संविधान की धज्जियां उड़ाई गई हैं तथा इस भर्ती में बहुत से सीटों का इधर उधर किया गया है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि इस सहायक अध्यापक भर्ती 69,000 में ओबीसी अभ्यर्थियों को मात्र 27% की जगह मात्र 3.86% आरक्षण मिला है। कहने का मतलब है कि अभ्यर्थी जो आरोप लगा रहे हैं कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में ओबीसी अभ्यर्थियों को 27% आरक्षण के स्थान पर मात्र 3.86% आरक्षण मिला है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति वर्ग को कहने का मतलब एससी कैटेगरी के कैंडिडेट को इस भर्ती में 21% आरक्षण की जगह मात्र 16% आरक्षण मिला है। इस भर्ती में ओबीसी वर्ग की 18,598 सीटों में से मात्र 2,664 अभ्यर्थियों को ही उनके कोटे से सिलेक्ट किया गया है। इससे उत्तर प्रदेश के आरक्षित वर्ग के ओबीसी तथा एससी वर्ग के अभ्यर्थी बहुत नाराज हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं और 15 अभ्यर्थियों ने दुखी होकर राज्यपाल तथा राष्ट्रपति को इच्छा मृत्यु का पत्र लिखकर उनसे स्पष्ट कहा है, या तो हमें इस भर्ती में न्याय दो या फिर हमें मृत्यु प्रदान करो। राष्ट्रपति तथा राज्यपाल को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगने वाले अभ्यर्थियों में से लालजी वर्मा, मनोज चौरसिया, अंजू गंगवार, मनोज प्रजापति, आशीष यादव, सुनील कश्यप, रामा कश्यप, शक्ति सिंह, नकुल यादव, रवि निषाद, जितेंद्र राजभर, ज्योति यादव, शिव कुमार तथा रामू चौधरी शामिल हैं। इस तरह से इन अभ्यर्थियों के द्वारा यह गुहार लगाई जा रही है कि आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुआ है और इस आरक्षण को मेंटेन करके सही पद से भरा जाए, जिससे सभी को न्याय मिल सके। तो ये तो हो गई एमआरसी से रिलेटेड समस्या और आंसर की से रिलेटेड समस्याएं। ठीक, अब इसमें हम कुछ और न्यूज़ कवर करते हैं कि थर्ड चयन सूची जो आने वाली है, ये अभी इसमें डिले भी हो सकता है, क्योंकि आप लोगों को याद दिलाना चाहते हैं कि इसके 1 साल पहले कोरोना काल चल रहा था, तो उसमें भी स्कूल कॉलेज ये सब बंद कर दिए गए थे। वही सेम पोजीशन अभी भी की स्थिति है, जिसमें कोविड-19 के चलते प्रकोप को देखते हुए यूपी गवर्नमेंट ने सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल बंद कर दिया गया है और इससे रिलेटेड जो भी है वो संस्थाएं भी बंद हो रही हैं। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना जल्दी से जल्दी हो सके अतिशीघ्र इस थर्ड सूची को निकलवाने के लिए सरकार पर प्रेशर बनाइए, दबाव बनाइए। मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग SCRT पर जाकर, अगर SCRT पर आप लोग अभी नहीं गए तो इसमें समझ लीजिए अब दिन प्रतिदिन थर्ड सूची आने में संकट के बादल छा रहे हैं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जैसे इतना दिन 2 से 2.5 साल जो है मानसिक प्रताड़ना झेले हो, अब ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते 10 दिन और जो है अपना वर्क कर लीजिए, 100% दे दीजिए, जिससे ये थर्ड चयन सूची अधिक से अधिक पदों पर आ सके। अभी मंत्री जी के द्वारा जो है बताया गया है, न्यूज़ के पेपर में ये निकला है कि 7,350 पदों पर आएगी थर्ड सूची, 7,350 और बाकी 1133 सीट जो ST की सीट है 80 में कन्वर्ट होगी,
तो उसमें तो मान लीजिए हमारे 80 भाई बहन जो हैं उनको सीधे सीधे लाभ होगा, उनका गुणांक ज़्यादा गिरेगा। इस तरह से हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर हमारा बताया हुआ वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू।